Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of social control and social changes. Social change, आज ये दो टॉपिक हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 4 मार्कर में काफ़ी क्वेश्चन हर बार स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम में आप लोगों को इससे मिलेंगे। तो let's start with the topic of social control. So what do you understand by the word social control? First of all, social control का मतलब क्या है? जब भी मैंने बताया आप लोगों को कि सोसाइटी सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सोशल वर्ड आता है तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सोसाइटी। एंड what is the meaning of control here? So the word control here means on the context of social control to regulate or to prevent something, to regulate or prevent. So the word social control tends to control of society over its individual. ठीक है, इसका मतलब यही है बस कंट्रोल। अब इसी को हमको समझना है कैसे। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल, दिस इज वॉट मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखिए, सोसाइटी का जो के लोगों को कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा तो बहुत केओस मच जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? लॉ, कस्टम, एजुकेशन, ठीक है, कल्चर, ये सारी चीज़ें से हम लोग क्या करते हैं? रिस्ट्रेन करते हैं, लोगों को सोशल कंट्रोल करते हैं। चलिए आपको मैं एक बार इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो व्हाट डज सोशल कंट्रोल मीन्स? इट इज़ अ कंट्रोल ऑन मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप बोल सकते हैं। इट इज़ कंट्रोल ऑन मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑन member of society. Everybody in this society, in this world, is a member of some or the other society. I have many times told you that कि anybody cannot live in isolation. तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो सोशल कंट्रोल इज फॉर द कंट्रोल ऑन द मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए। अब वो कंट्रोल क्यों लाना है? अगर people will have the free will to do anything, they will kill people, they will do murders, they will do anything they want. तो ये क्या, इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर पीपल जो रहेंगे वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे किसको? वीक पीपल को करेंगे। तो अब ये सब चीज़ें जब होंगी तो ये बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा एक सोसाइटी के लिए। तो उसी के लिए सोशल कंट्रोल अलग अलग मेजर्स बनाए जाते हैं। ये तो पूरा जंगल राज हो जाएगा, जंगल बन जाएगा। जंगल में क्या होता है? अ लॉयन, अ टाइगर ईट्स एनीवन। कोई भी जानवर है, उनके नीचे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, दे आर नॉट हैविंग एनी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल रूल। वहाँ पे यही चल रहा है, जंगल का राजा एक है और उसको जैसे चलना चलेगा वही हो जाएगा। जब पावरफुल जो रहेगा, स्ट्रॉन्गर विल रूल टू द वीकर। ये ऐसी सोसाइटी को ना बनने देने के लिए हम सोशल कंट्रोल लाते हैं। और सोशल कंट्रोल किस तरीके से लाया जाता है? थ्रू द वे ऑफ लॉज। आप देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे जो लॉज हैं, कस्टम्स। जैसे मैं लॉज में आपको एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा 2006 में हमारे पास क्या आया था? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब समझ आया कि डोमेस्टिक वायलेंस इज इन इंक्रीजिंग इन डे बाई डे इन इंडिया, तो वहाँ पे हमने लाया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये पॉक्सो एक्ट आया। तो ये सारे एक्ट क्यों आए? सोशल कंट्रोल के लिए आए ये सारे एक्ट। ठीक है, कस्टम्स, एजुकेशन इज अ मेजर थिंग थ्रू विच सोशल कंट्रोल इज डन। द कल्चर। तो आगे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू sociologist Landis, he says that कि social control is a social process first of all. ठीक है, it is a social process through which man is made responsible. मैंने बताया ना, अगर जंगल राज रहेगा तो एनीबडी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू एनीवन। तो मैन इज मेड रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स? सोसाइटी। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड एंड प्रिजर्व्ड। अगर देखिए, अगर सोशल कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो आपको सीधी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं सकता। वहां कोई ना कोई पावरफुल होगा, कोई ना कोई क्योटिक आदमी होगा, और वो सोशल कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सोशल ग्रुप भी खत्म हो जाएगा और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए सोशल कंट्रोल हम बनाते हैं। अब चलिए हम स्टडी करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखिए, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंट्रोल इज इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। जो सोशल कंट्रोल है वो हर जगह एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी जोग्राफिकल रीजन हो, तो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर।
इट विल एग्जिस्ट, जो सोशल कंट्रोल है वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करेगा, यूएस में भी एग्जिस्ट करेगा, हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा. द सेकंड थिंग यू कैन से इन कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एंशियंट. फ्रॉम अ वेरी एंशियंट टाइम इट हैज़ बीन देयर. सोशल कंट्रोल जो है बहुत एंशियंट टाइम से चीज़ें हो रही हैं. हम कहीं भी देखेंगे, जैसे आज जो फॉर्मल एजुकेशन है, पहले जो था गुरु शिष्य परंपरा था, उस पर्टिकुलर टाइम में भी जो सोशल कंट्रोल था, जो गुरु थे वो ब्रह्मचारी करने के लिए, कहीं फॉलो करने के लिए जब आप जाते थे ब्रह्मचारी, मैंने आश्रम में बताया था आपको कि जब आश्रम में जाया करते थे लोग, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो गुरु को फॉलो करते थे. दैट वॉज द सोशल कंट्रोल. 4 अलग अलग हिस्से बटे हुए थे एक लाइफ में, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था. तो दिस इज वॉट इट इज वेरी एंशियंट. सोशल कंट्रोल वही कंट्रोल ही तो था एक, कि गुरु की बात को आप काट नहीं सकते, गुरु की बात को आपको जब भी ब्रह्मचार्य के आश्रम में रहना है तो वहां पे आपको मानना है. तो दिस इज व्हाट द थिंग. आप इसमें सोशल कंट्रोल में और एक एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ से ले सकते हैं. तो घोटुल जो हम पढ़े थे वो भी एक एंशियंट प्रथा है. और उस एंशियंट प्रथा में आप देखें क्या था, वहां जाके सिखाते हैं. जो 2 लोग होते थे, जो बूढ़े और बूढ़ी रहती थी, वो लोग जो होते थे, द लीडर ऑफ द मेल्स एंड द लीडर ऑफ द फीमेल्स, दे टीच देम. वो 2 लोग टीच करते थे, उनको बताते थे ना कि कैसे द वे ऑफ लाइफ, द वे टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, द वे टू डू द अलग अलग टास्क. तो यही चीज है मैं जो बताना चाह रहा हूं. ठीक है, दिस इज एंशियंट. द थर्ड वन यू कैन से इट इज यूनिफॉर्मिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट विल फॉर्म यूनिफॉर्मिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वही मैं बताना चाह रहा हूं. देखिए, जैसे घोटुल का एग्जांपल लिया मैंने, ब्रह्मचार्य आश्रम का एग्जांपल लिया. यूनिफॉर्मिटी, हर आदमी वहीं जा रहा है उस पर्टिकुलर ट्राइब का, हर आदमी वहीं जा रहा था उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से इंडिया में, तो मतलब हिंदुइज्म में. तो इन 2 चीजों से क्या हमको मालूम पड़ता है कि ड्यू टू दैट पर्टिकुलर way of social control, the uniformity in an organization is maintained. Organization. The fourth characteristic you can say it regulates the behavior as per social norms. अब मैं यही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं. तो घोटुल में क्या होता था, या जो आपका आश्रम में क्या होती है चीजें, तो दे रेगुलेट ना. या स्कूल में भी क्या होता है, आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, किसी भी जगह पे पढ़िए पूरे इंडिया में, आपको पर्टिकुलर चीजें समझाई जाएंगी, वही चीजें सिखाई जाएंगी सब जगह. बेसिक एजुकेशन वही दिया जाएगा आपको, आपके बिहेवियर को वैसे ही मोल्ड किया जाएगा. वही एक वे ऑफ फॉर्म है हमारे पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम का. तो उससे क्या होता है, रेगुलेट द बिहेवियर एज पर सोशल नॉर्म. देयर आर सम सेट सोशल नॉर्म्स इन द सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर को, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच की जाती है उसमें एज पर सोशल नॉर्म्स. ठीक है. ऑल्सो यू कैन से द फिफ्थ वन की स्टेबिलिटी इन सोशल रिलेशन. द सोशल कंट्रोल टेंड्स टू द स्टेबिलिटी इन सोशल रिलेशन ऑफ पीपल. और आखिरी आप एक और चीज लिख सकते हैं, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, फॉर्मल कैसे हो सकता है सोशल कंट्रोल, तो बाय द वे ऑफ मीन्स ऑफ लॉ, बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन, दीज आर द फॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल. ठीक है. वैसे ही अब इनफॉर्मल कैसे होगा, आपका कस्टम्स, जो ट्रेडिशन चल रहा है, ये सारी चीजों से आप क्या बोल सकते हैं, इट इज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बोथ. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. इसी को हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. तो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, तो अब मीन्स का मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या तरीके हैं. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल मीन्स. ठीक है. तो पहला हम लोग फॉर्मल मीन्स में पढ़ते हैं लॉज. तो लॉज क्यों बनाए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में, टू लोगों को रोकने के लिए, किसी चीजों से एक बैरियर लाने के लिए चीजों पे. अगर आपके पास जैसे हमारे पास क्या होता है, टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ सोसाइटी. जैसे आईपीसी है हमारे यहाँ, ठीक है, सीआरपीसी है हमारे यहाँ. ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे इसलिए बनाए गए हैं कि आपके पास एक रिस्ट्रेन रहे किसी भी चीज को करने के लिए. अगर ये सारे हम लोगों को पता हो कि, अगर किसी को पता हो कि मर्डर करने से, ठीक है, एक डोमेस्टिक वायलेंस करने से, पॉक्सो के थ्रू, पॉक्सो एक्ट में जो चीजें होती है उसको करने से कोई हमको हानि नहीं होगी, तब हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में चली जाएगी. अब इन चीजों की वजह से एक डर बना होता है, एक डर रहता है, उन चीजों की वजह से सोशल कंट्रोल रहता है लोगों में. लोगों को पता है कि आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लोगों को पता है यू आर नॉट गोइंग टू डू डोमेस्टिक वायलेंस, 2005 में बना दिया गया. अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको सीधा जेल डाल दिया जाएगा, आप डोमेस्टिक वायलेंस करते पाए जाते हैं. अगर आप जैसे अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जुवेनाइल कहीं कोई काम वो करता है क्या, कुछ
चोरी कर लेता है, कुछ भी चीज़ कर लेता है, तो उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वे है, उनको ठीक करने का एक तरीका है. तो लॉज आर द वे फॉर अ सोशल कंट्रोल, अ फॉर्मल वे. सेकेंड, यू कैन से द फॉर्मल वे इज एजुकेशन. द primary education is given by family, and the secondary and the most important education is imparted by the education or the school सिस्टम. आपके जो स्कूल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, देयर दिस इज द प्लेस. आप बचपन में जब जाते हैं, जब आप केजीज में पढ़ते हैं या क्लास 1 में पढ़ते हैं, आप टिफिन शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, आप बाजू वाले को मार देते हैं कुछ छोटी सी बात पे. तो इस जगह पे आपको टीचर आके समझाती है ना, आपको याद होगा कि शेयर योर टिफिन, शेयरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी, केयरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी, ह्यूमिलिटी समझाया जाता है आपको, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हैं? द थिंग्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग यू आर टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम. जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम. यहीं आपको क्या मालूम पड़ता है? यू गेट टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग का फर्क आप यहीं सीखते हैं, ठीक है. दिस इज द टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल. आप यहां से समझ जाते हैं भाई कि गाड़ी को लाल बत्ती में आगे बढ़ाना, व्हेन देयर इज रेड लाइट एंड इफ यू क्रॉस दैट रेड लाइट, आपको पेनल्टी होगी, यू विल बी पेनलाइज्ड. तो यही चीज राइट एंड रॉन्ग, आपको पता ही नहीं होगा रेड लाइट में क्या करना है, तो कहां से मालूम पड़ेगा? तो दिस आर द प्लेसेस, यही सब चीजें समझाई गई थी आपको. द थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस इज, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज coercion. What do you mean by coercion? Coercion's direct meaning is force. अब देखिए, द फोर्स मीन्स पनिशमेंट हियर. आप कुछ भी चीज गलत करते हैं तो आपको लॉ के थ्रू पनिश किया जाता है. सीधा सीधा जैसे आपने किसी का मर्डर किया तो आपको फांसी होगी, यू विल बी हैंग टिल डेथ. दिस इज वॉट द थिंग इज, दिस इज द कोअर्जन. इससे भी एक सोशल कंट्रोल मेंटेन किया जाता है, ठीक है. नाउ दिस ऑल थिंग, थ्री थिंग्स, द लॉज, द एजुकेशन एंड द कोअर्जन आर द फॉर्मल टाइप ऑफ, ठीक है. नाउ वी विल सी द इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल टाइप विच इन्फ्लुएंसेस द सोशल कंट्रोल, ठीक है. अब हम इनफॉर्मल देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इन इनफॉर्मल, यू कैन से द फर्स्ट वन इज बिलीफ. व्हाट डज बिलीफ मीन? फेथ. A faith in any unseen power is known as belief. A faith in any unseen power, unseen, जिसको आपने देखा नहीं, जो भगवान बोलते हैं ना, आपने देखा है क्या भगवान? But there is a faith in an unseen power. अब उसकी वजह से क्या होता है? देखिए, द बेसिक थिंग इज जैसे 8-fold पाथ ऑफ बुद्धा है, ठीक है. 8-fold पाथ ऑफ बुद्धा में जो चीज़ें उन्होंने बोला है कि आपको सही सुनना है, सही बात करनी है, जैसे ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है क्योंकि उन्होंने कहा है. अब आपको पता है कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ रीबर्थ इन हिंदुइज्म. आपको पता है ये चीज़ कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ हेल एंड हेवन, देयर इज द गॉड्स पनिशमेंट. आप बोलते हैं ना, बुरा कर्म करेंगे तो आपको हेल में भेजा जाएगा, हेल में आपको कढ़ाई में तला जाएगा. ऐसा जनरली आप बचपन में सुने होंगे. तो ये क्यों सुना है आपने? ये बिलीफ डेवलप करने के लिए. आप जब बुरा काम करेंगे तो बुरा काम करने के बाद यू विल बी सेंट टू हेल एंड द लाइफ ऑफ हेल इज नॉट गुड. इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डू ऑल द मोरल थिंग्स एंड आपको सही चीजें करनी है. द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ क्या बोलती है कि आप अच्छे इस जन्म में रहेंगे तो अगले जन्म में इंसान बन के हो सकता है पैदा हो, अगर नहीं रहेंगे तो आप कुछ और बन के पैदा होंगे. तो दिस इज व्हाट बिलीफ एंड फेथ टेंड्स टू सोशल कंट्रोल. इसलिए आप क्या करते हैं? चीजें अच्छी करने की कोशिश करते हैं. द सेकेंड इज कस्टम्स. What are customs? देखिए, customs, mores and folkways, these are three interconnected. मैंने क्लियर अलग अलग बताया, यहाँ पे ये तीनों चीजें काम आती हैं. देखिए, the long term folkway and the addition of mores in society transferred from one generation to another generation is called as custom. जब कोई एक folkway होता है या और mores, दोनों के दोनों, जब एक फोकवे मोर्स बन जाता है और ये जो फोकवे और मोर है दोनों के दोनों जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता है. आपके पहले वाला जनरेशन ने इन पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो किया और आपकी जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया और आपकी जनरेशन भी इस चीज को फॉलो कर रही है. तो वो चीज क्या हो गई है? ये चीज आपकी सोशल कंट्रोल आपको ला रही है, सोशल कंट्रोल आपके अंदर ला रही है, दिस कस्टम एंड मोर्स. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज थर्ड, यू कैन राइट आइडियोलॉजीज. देखिए, आइडियोलॉजीज का बेसिक कंसेप्ट है. देखिए, आइडियोलॉजी सोशल कंट्रोल कैसे लाती है. अब द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर्स, द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी, दीज आर द आइडियोलॉजीज विच हैव डिफाइंड द वर्ल्ड. अब कैसे? देयर वाज अ हिटलर थ्योरी, जिसने हिटलर ने बोला था कि जर्मनी में जो भी रह रहा है आदमी, द आर्यंस आर द मोस्ट पावरफुल एंड द बेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड. उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के चक्कर में कितने ज्यूज, द होलोकास्ट वाज डन, द बिगेस्ट मैसेकर ऑफ ह्यूमन काइंड. तो ये है हिटलर. जैसे आप बोल सकते हैं गांधी जी की फिलॉसफी जो है, गांधी जी की फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं और यहाँ पे हम लोग
चीज़ें डेवलप की हम लोगों ने। अब आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजी में और क्या डिफरेंस है, कैपिटल वर्सेस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है। अब देखिए कैपिटलिस्ट सोशियोलॉजी यूएसए की है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रशिया की है, और ये दोनों हमेशा टसल में रहते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज टेंड्स टू सोशल कंट्रोल, ठीक है। द अनदर थिंग इज फोकवेज, फोकवे। अब फोकवे का मतलब क्या है, द फोकवे आर नथिंग, दिस आर द एक्सेप्टेड बिहेवियर दैट आर सेल्फ इन्वॉल्व इन अ ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये फॉलो की जाती हैं, ये सोशल कंट्रोल लाती हैं। अब कैसे, आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका शर्ट टक इन रहेगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, दिस आर फोकवेज। जैसे कि आप क्लास में हैं, आपको बचपन में समझाया जाता है कि आपको रेज करना है अपना हैंड जब आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है, तो आप टीचर के सामने हमेशा रेज करते हैं, एंड दिस इज फोकवे, दिस इज सोशल, दिस इज अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। आपको ये समझाया जाता है कि रोड पे चलते टाइम आपको स्पिट नहीं करना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग। आप स्पिट कर भी देंगे तो कुछ होना जाना नहीं, आप हाथ ना उठा के टीचर से पूछ देंगे तो डांट ही पड़नी है, कुछ होना नहीं ज़्यादा। बट आप ये चीजें नहीं करते हैं। आप प्लीज और थैंक यू बोलते हैं, प्लीज एंड थैंक यू। आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं बोलते आप ये दे दे भाई करके, आप बोलते हैं प्लीज यार ये कर दो हमारे लिए, प्लीज डू समथिंग टू फॉर मी। तो आप प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना किसी पर्टिकुलर हेल्प के बाद, दीज आर ऑल फोकवेज, फोकवेज है, ये एक्सेप्टेड बिहेवियर है। तो ये दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द चेंज ऑफ सोशल कंट्रोल। द लास्ट थिंग इज मोर्स। अब मोर्स क्या है, मोर्स आर नथिंग, मोर्स आर द फोकवे विच आर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल बाय ग्रुप बट ऑल्सो फॉर वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। देखिए ये ऐसे फोकवेज हैं, ये सारे फोकवेज तो आप ना भी करें तो चल जाता है, फोकवेज जो ना भी करें तो उतना हैम्पर नहीं करेगा, बट जब वो फोकवे बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके पर्टिकुलर सोसाइटी पे रहता है तब वो मोर्स में डेवलप हो जाता है। इसका मतलब इट इज इंडिस्पेंसिबल। अब ये क्या हो गया, रीति रिवाज जो बोलते हैं ना, लिखा कहीं नहीं गया है, बोलेगा कोई नहीं, बट ये करना है। आपके सामने कोई बड़ा आ रहा है, आपको नमस्ते करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ब्राइबरी नहीं लेनी है, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? बट ये लॉन्ग टर्म में आप जब फोकवेज थे, ये सारे फोकवे हैं, अभी धीरे धीरे जब ये एकदम नॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए तो अब ये मोर्स बन गए, तो ये भी आपके सोशल कंट्रोल आपके अंदर लाते हैं। अब व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, कहाँ से आप सीखते हैं सारी चीजें, मैंने अभी यहाँ सब बता दिया, मैं लिखवा बस देता हूँ। देखिए द फर्स्ट एंड द प्राइमरी एजेंसी इज फैमिली। फैमिली इज द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन आपको कहाँ से मिलता है, भले आपको मिलता है स्कूल से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन इम्पार्ट होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइमरी एजुकेशन। जो चीजें घर में आपको सिखाई जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फैमिली इज अ एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, स्टेट इज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। कैसे, आईपीसी, सीआरपीसी, फंडामेंटल राइट्स आपके कौन अपहोल्ड करवाता है, तो स्टेट, द जुडिशियरी, ठीक है। द नेबरहुड इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। नेबरहुड जैसा आपका अड़ोस पड़ोस होगा वैसे ही आप डेवलप होंगे, द बेसिक थिंग नेबरहुड, ठीक है। एंड नाउ इन न्यूअर कॉन्टेक्स्ट, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, प्रेस और मीडिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आज की डेट में वी आर कंज्यूमिंग द डाटा लाइक एनीथिंग इन कंट्री। तो अब आपके किसी भी पर्टिकुलर व्हाट्सएप, यूट्यूब के मैसेजेस से, यूट्यूब के वीडियो से यू कैन गेट इन्फ्लुएंस एंड योर सोशल कंट्रोल कैन इवॉल्व। आपको समझना होगा, प्रेस एंड मीडिया इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन टूडेज लाइफ। आपकी आइडियोलॉजी डेवलप करने में दे आर डूइंग अ वेरी impactful thing. So now let's move to the next topic of today, that is social change. क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, आपको इन दो टॉपिक से मिलेंगे, अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स को लिख के रखिए आप उसमें, ठीक है। चलिए, व्हाट इज सोशल चेंज? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सबसे पहले आपको समझना है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, लॉ ऑफ नेचर। मैंने ये क्यों बोला, देखिए यार, सोसाइटी में आने वाले चेंज, सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, देयर इज नथिंग स्टैटिक इन सोसाइटी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सोसाइटी आज डेवलप हो गई, ये लाइफ टाइम ऐसी रहेगी ना। वी एज अ ह्यूमन बीइंग कांट लिव इन अ आइसोलेशन। तो सोसाइटी इज डायनेमिक। इफ वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, वी आर लिविंग इन सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स आर डेवलपिंग, ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्विंग। सो एज पर ह्यूमन बींग आर इवॉल्विंग, सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, ठीक है। Now let's talk about the changes. अब चेंज क्या किसमें किसमें आता है सोसाइटी में? अब चेंज देखेंगे तो इकोनॉमिक चेंज, फिजिकल चेंज एंड सोशल चेंज। ये तीन चेंजेस आपको सोसाइटी में बेसिक देखेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल चेंजेस।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, आपको ये देखना है। देखिए, सोशल चेंज इज अ वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज सोशल एंड चेंज। व्हाट डज सोशल स्टैंड फॉर? दैट इज समथिंग related to society, that is what social. And what does change means? Differ, anything different, anything differ. So cumulatively what it stands to? The change that occur in society, change that occur in society. अब ये चेंज इन ऑकर, ये क्या होता है, क्या क्या होता है जो चेंज ऑकर इन सोसाइटी में बोलना चाह रहा हूँ? दीज आर नॉट इकोनॉमिकल चेंजेस, दैट कैन बी बिहेवियरल चेंजेस, दैट कैन बी पॉलिटिकल चेंजेस, दैट कैन बी सोशल चेंजेस। सो व्हाट आर द सोशल चेंजेस? जैसे आपने देखा पहले सती जो प्रथा थी, सती जो था, चाइल्ड मैरिज जो था, वो सारी चीज़ें थी आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये सारी चीज़ें थी। जब तक राजा राम मोहन रॉय ने 1929 में ये चीज़ें खत्म नहीं करवाई, सती वॉज देयर। चाइल्ड मैरिज एक्ट जब तक नहीं बना, चाइल्ड मैरिज वॉज देयर। आज भी चाइल्ड मैरिज कहीं कहीं पे हो जाती हैं, बट ये सोशल चेंज की वजह से खत्म हुआ चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज एच.टी. Majumdar, a sociologist, has said. H.T. Majumdar has said that social change is new way of displacement or change in ancient way of life of people और सोशल एक्टिविटीज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज? देखिए, द फर्स्ट थिंग इज कि आई हैव टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि चेंज इज यूनिवर्सल इन नेचर, द लॉ ऑफ नेचर इज चेंज। ठीक है, चेंज कैन, द चेंज होना ही है दुनिया, तो इट इज यूनिवर्सल। चेंज हैपन एवरीवेयर, पूरी दुनिया में, चाहे यूएस हो, इंडिया हो, हर सोसाइटी में, एक सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। अब कैसे, जैसे हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो रही है। अब आप बोल सकते हो जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो धार्मिक होती जा रही है। आप देख रहे हो हिंदुइज्म की ओर आ रहे हैं वो लोग आते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। दिस इज द चेंज, इट इज यूनिवर्सल। वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइजेशन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर चेंजिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, सेकेंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आज नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि आज ही एक दिन में सारी चीज़ें चेंज हो गई, नहीं। हमारा जो वे ऑफ वेस्टर्नाइजेशन था, आप कहीं 60s की मूवीज़ देखेंगे, फिर 80s की मूवी देखेंगे, फिर 90s की मूवी देखेंगे, और फिर 2010 और 2020 की मूवी देखेंगे। मूवीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू सी हाउ द सोसाइटी हैज़ चेंज्ड। ठीक है, मैं सिंपल सा ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम धीरे धीरे हमने अडॉप्ट किए चीज़ें, हम धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद हमारे जो कंट्री में डेवलपमेंट हुआ, और आज की डेट में हम लीडर हैं किसमें, सर्विस प्रोवाइड करने में कंप्यूटर की कंपनियों को। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस था, धीरे धीरे होता गया ये। थर्ड, स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। मैं यही बताना चाह रहा था अभी। कंप्यूटर में तो तेजी से हो गया, वेस्टर्नाइजेशन तेजी से हो गया, बट हम लोगों ने क्या फूडिंग कल्चर अभी अडॉप्ट कर लिया है कि बाहर के लोगों का? नहीं। तो यही है, अब धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, जो अर्बन इलाका है वो मैकडी जा रहा है, जो डोमिनोज जा रहा है, पिज्जा हट जा रहा है, बट 90% ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग देयर। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। बट जैसे कि देखिए आपने वेस्टर्नाइजेशन कितना तेजी से, जीन्स और टी शर्ट आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सब पहन रहे। धोती कुर्ता कोई पहन रहा है कि कंट्री में? जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ के धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हैं लोग। अब जो गाँव भी है वहाँ भी आपको जीन्स टी शर्ट पहने लोग दिख जाएंगे। तो दिस इज वॉट सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी स्पीडली, वेरी तो नहीं बोलूंगा, स्पीड रहता है, स्लो रहता है, बट हो जाता है। बट कुछ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो चेंज हो भी रहा है कि नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं, स्पीड of social change is not uniform. The fourth you can write कि changes can be due to various factors such as economy, natural। ठीक है, दोनों फैक्टर से हो सकता है ये। अब देखिए, चेंजेस जो है वो प्लान्ड भी हो सकते हैं, अनप्लान्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे आप बोल सकते हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड? प्लान्ड, अब प्लान चेंजेस क्या है, जैसे कि आपने डैम बना दिया, आपने रोड बनाया, उसके कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे के सारे प्लान्ड होते हैं। ठीक है, अनप्लान्ड क्या हो सकता है, जैसे फमाइन आ गया कहीं पे, एनवायरमेंटल कैलिमिटी आ गई आपके यहाँ, कहीं कोविड जैसे 19 आया था, अभी कोविड-19 आया, इट वॉज एन अनप्लान्ड थिंग। हर चीज सोसाइटी में जो चेंजेस आए कोविड-19 के कारण, इट वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल, इट द चेंजेस ऑकर ड्यू टू द अनप्लान्ड थिंग्स। ठीक है, तो
तो यू कैन से दिस कि अब ये पांचों हम लोगों ने क्या देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए. नाउ लेट्स सी, अब इसी को मैं अलग से बताता हूँ आपको, प्लान्ड और अनप्लान्ड. दीज आर द टाइप्स ना, अच्छे से कर लेते हैं इसको. पहले मैं सोचा था यही कर लेंगे, बट अब अच्छे से करते हैं. टाइप्स और एंड फैक्टर ऑफ सोशल चेंज. तो देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सोशल चेंज दो प्रकार से होते हैं. दैट इज प्लान्ड सोशल चेंज एंड द नेक्स्ट वन इज अनप्लान्ड सोशल चेंज. अब प्लान्ड सोशल चेंज क्या होता है? द प्लान्ड सोशल चेंजेस आर डायरेक्शनल सोशल चेंज. दे आर डायरेक्शनल सोशल चेंज. ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन दिया जाता है ना, प्लान किया गया. और अनप्लान क्या होता है? दीज आर नॉन डायरेक्शनल वन. नॉन डायरेक्शनल सोशल चेंज आर कॉल्ड एज अनप्लान सोशल चेंज. अब डायरेक्शनल सोशल चेंज या प्लान सोशल चेंज क्या है? जैसे कि लॉज वी मेक, जो आज लॉ है आईपीसी सीआरपीसी, दीज आर ऑल प्लान सोशल चेंज. ये प्लान किया गया. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये सारे सारे प्लान्ड एक्ट हैं. इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, दीज ऑल कम्स अंडर द प्लान सोशल चेंज. एंड आई हैव टोल्ड कि जो अनप्लान्ड है, नॉन डायरेक्शनल है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, उसकी वजह से जो सोशल चेंज आता है. कोविड-19 आया, आप लोग मास्क पहनने लगे, दुनिया में लोग मास्क बनाने लगे, सैनिटाइजर बनने लगा, एवरीबडी वाज कैरिंग द सैनिटाइजर, एवरीबडी वाज कीपिंग अ 3 feet डिस्टेंस, एवरीबडी वाज nobody was roaming in the city, everybody was very cautious about their health, everybody was eating right, everybody was going to hospitals if they are having some issues. तो ये चेंज जो आया लाइफ में, these are all unplanned. ठीक है. Now last topic of today, that is factors of social change. What are the factors of social change? So one of the most important factor is the geographical factor or natural factor, or you can say physical factor. ठीक है, physical, geographical और नेचुरल फैक्टर. सो दिस टाइप ऑफ फैक्टर, अब ये कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था. अब देखिए, कनाडा में किसी का घर है या इंडिया में घर है. कनाडा में आप लोग मूवीज में देखे होंगे, किसी में भी, कनाडा में जो हाउस बनते हैं वुड के बनते हैं. इंडिया में जो हाउस बनते हैं वो ब्रिक के बनते हैं, सीमेंट एंड ब्रिक के. क्यों बनते हैं भाई ऐसा? क्योंकि जियोग्राफी वैसे ही है यहाँ का. इंडिया की जियोग्राफी जो है हॉट जियोग्राफी है. इस पर्टिकुलर जगह में आपको ब्रिक के घर बनाने पड़ेंगे, वरना गर्मी बहुत आएगी. अब यही चीज आप देख रहे हैं, यहाँ इजी वे तो बहुत है वुड से बनाना. तो कनाडा की ज्योग्राफी जो है वो कोल्ड ज्योग्राफी, वहाँ बर्फ पड़ते हैं, तो यहाँ पे इंसुलेशन जो वुड में आपको अच्छा मिलता है, तो इसलिए वहाँ वुडन हाउसेस बनते हैं. ड्रेसेस आप लोग देखे होंगे, साइबेरिया में लोग पूरे अपने आप को चेहरे से लेके मुंह ढके होते हैं. इंडिया में यहाँ पे लोग, केरला चले जाएंगे आप तो टी शर्ट, शर्ट, व्हाइट शर्ट, हाफ और लुंगी पहन के घूम रहे हैं. तो लुंगी का बेसिक कंसेप्ट, जो धोती उन लोगों ने पहन रखी है, उसका बेसिक रीजन क्या है? किसी भी चीज का रीजन होता है ह्यूमिडिटी. पीपल फील देयर ह्यूमिडिटी. अब जियोग्राफिकल रीजन के कारण वहां ये सोशल चेंज है कि वहां का ड्रेस कोड इज दैट. आप समझे? अभी ये ड्रेस कोड का हर जगह एक रीजन होता है. कश्मीर में जो ड्रेस पहनते हैं आप लोगों ने देखा होगा, पूरा गाउन टाइप होता है ऊपर से नीचे, चाहे मेल हो या फीमेल सब पहनते हैं उसको. उसका रीजन है ठंडी है भाई, वहां ठंडी है तो सोशल चेंज होगा वहां. ये सोशल चेंज है वहां पे. ठीक है. द सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर. व्हाट डज बायोलॉजिकल फैक्टर हियर स्टैंड? आपका बॉडी बिल्ड, हाइट, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर के इस पर डिपेंडेंट है. द बर्थ रेट, द डेथ रेट, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर. और जो हाइट है आपका, हेल्थ है, सब ये सब मैटर करते हैं सोशल चेंज में. बर्थ रेट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पॉवर्टी बढ़ रही है. देख रहे हैं, बर्थ रेट से कनेक्टेड चीज है बायोलॉजिकल फैक्टर से. डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज कल्चरल फैक्टर. कल्चरल फैक्टर दैट इज समथिंग, वेस्टर्नाइजेशन जो है आपका, वेस्टर्नाइजेशन आज की डेट में जो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो आज की डेट में हो रहा है, दीज ऑल आर चेंजिंग आवर कल्चर. द कल्चर हमारा आज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. आप जाइए मेट्रो सिटीज में तो आपको कल्चर चेंजेस दिखेंगे, और उसका रीजन है क्या? वेस्टर्नाइजेशन. एंड सो कल्चरल चेंज इज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज. ठीक है. द फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. आप देखिए, आज की डेट में आप कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, जो आप आज यूट्यूब में इस क्लासेस को आप देख रहे हैं, ये क्लासेस आप देख पा रहे हैं क्योंकि देयर इज टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड देयर इज अ सोशल चेंज. कि आप पेन एंड पेपर लेके एक मोबाइल के सामने बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ सकते हैं. ये सोशल चेंज आया. पहले क्लास ही जाना होता था, ट्यूशन जाना पड़ता था आपको. नाउ एजुकेशन इज फ्री. आप फ्री में ही पढ़ रहे हैं. आपको नहीं जाना बिलासपुर, आपको नहीं जाना दुर्ग, आपको नहीं जाना रायपुर. आपको चीजें आपके पास आ रही हैं.
just because there is change in means of communication. The next is the means of transportation. आप आज की देख रहे हैं इतने सारे इनोवेशन हो रहे हैं, फ्लाइट बनी, एरोप्लेन बने, रेलवे बना, फास्टर रेलवे, वंदे भारत एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं आप 1.5 घंटे में आप कहीं भी पहुंच जा रहे हैं. अब हाइपर लूप की बात हो रही है यहाँ पे, मेट्रोज आर डेवलपिंग एवरीवेयर. तो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर टेंडिंग अस टू द सोशल चेंज. ठीक है. सो द लास्ट फैक्टर दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर. What does economic factor you understand? देखिए इकोनॉमिक फैक्टर ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज की डेट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ रहा है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है चीज़ों का. पहले एक मोबाइल से काम चलता था, आज 5 मोबाइल चाहिए, हर साल चाहिए. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है. तो ये आपका सोशल चेंज है कि आज की डेट में रूरल अर्बन में इकोनॉमिकली हायर सेक्शन और वीकर सेक्शन में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल फैक्टर्स. तो ये सारे जो हैं फैक्टर आपके फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आर द फैक्टर विच टेंड्स टू द सोशल चेंजेस. सो गाइस, आज की क्लास हम लोगों ने खत्म कर ली है, कंप्लीट कर ली है, जिसमें आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, दैट आर सोशल चेंजेस एंड द सोशल कंट्रोल. और आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, डू लाइक द क्लासेस गाइस, और कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, फिर और क्लासेस बना सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर हम. ठीक है. एंड सब्सक्राइब